हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिन कैसे हैं आप सभी मदर्स एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो 6 से 7 मंथ के बाद जो बेबी होती है उनकी केयर कैसे किया जाए और उनका डेली लाइफ रूटीन क्या होता है। जो न्यू मॉम है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें। देन यहाँ पर मेरी बेबी सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद इस तरह से वॉक करती है, जैसे वॉक करती है उस तरह से खिड़की में खड़ी होकर फूलों की तरफ देखती है, बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। उसके बाद थोड़ा सा टहलने के बाद फिर वो बेड पे ला कर रख देती हूँ और बेड पे थोड़ा सा खेलने लगती हैं। और उसके बाद जब तक मैं नमाज़ पढ़ के आ जाती हूँ, मैं सामने में ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ ताकि मेरी बेबी रोए नहीं। और रिमोट से वो ज़्यादातर बर्तन से ये सबसे ज़्यादा खेलती है। बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसे आप झुनझुना ज़रूर दें खेलने के लिए। उससे क्या है कि बच्चों के कानों में जल्दी बोलना सीखते हैं, आवाज़ जाती है और आवाज़ को पहचानना सीखते हैं वो। देन ये आराम से उसके बाद मॉर्निंग में डेली इनको अगर ब्रेकफास्ट ना कराए तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो अगर 6 मंथ की बेबी हो चुकी है तो प्लीज़ आप उनको ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में ज़रूर कराएं। आप या तो साबूदाना है ना, उसे रात भर भिगोकर और पानी में गला कर दें, क्योंकि अभी वो 6 मंथ की, अभी अगर आप दूध में गला कर देंगे तो डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं कर पाएंगी। एंड सेकेंड बात कि चीनी तो बिल्कुल नहीं रखें, और अगर बच्चे नहीं खा रही है तो रखना भी है तो 4 दाना से ज़्यादा नहीं रखें। सो चीनी कम रखें और इस तरह से साबूदाना को बना कर दें। एंड 5 से 6 7 मंथ सबके बेबी का मैं और भी बहुत सारी वीडियो फूड के बारे में बना के डाली हुई हूँ, तो आप देख सकते हैं चैनल पे। तो उसके बाद मैं इनके फेस को टॉवल को भिगा के अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ। मैं तो नल पे ले जाके मुँह भी धो देती हूँ, बट अभी नहीं धो रही हूँ कि ज़्यादा सुबह 5 बज रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, ठंडा मौसम है। तो जब ठंडा मौसम हो तो बच्चे को हवा से बचाना चाहिए, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है ना उन्हें हवा ठंडी और गर्मी बहुत जल्दी असर कर जाता है। देन उसके बाद इनके मुंह को पोंछकर पानी से, और उसके बाद इनका हेयर को इस तरह से कर देते हैं। तो इनका बाल सिर्फ एक बार ही कटा है, इसीलिए घना नहीं है। तो अगर न्यूबॉर्न बेबी का बाल घना करना है तो उसे आप हर 3-4 मंथ के बाद बाल को ट्रैमर कर दीजिएगा, या फिर जो गंजे होते हैं वो करा दीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं। गांव में अक्सर बच्चे का बाल घने इसलिए होते हैं कि गांव में जब बच्चे 10 साल के होते हैं ना तो भी उनको टकले कर दिए जाते हैं। सो इसीलिए बच्चे को जितना बाल कटता है ना उतना ज़्यादा बाल घना होता है। देन मेरी बेबी 6 मंथ की, और इनका एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं। अभी 7 मंथ चल रहा हुआ नहीं है, ये खड़ी भी हो रही है और किसी किसी वक्त तो बिना कुछ पकड़े भी खड़ी हो जाती है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मसाज, जब बेबी का चलने का टाइम हो ना तो बेबी को 0 से 1 ईयर तक तो मसाज बिल्कुल स्किप नहीं करे। और जब इस तरह से चलने का टाइम हो तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है न्यूबॉर्न बेबी को जो लेग है उनकी मसाज का, क्योंकि अभी बोन्स जो है डेवलप में होते हैं। तो इस टाइम जितना मसाज करेंगे उतना अच्छा होगा। ये हाथ छोड़कर भी खड़ी हो जाती है, अभी नहीं हो रही, बट 5 मिनट तक या फिर 2-3 मिनट तक इस तरह से बिना हाथ पकड़े वो खड़ी रहती है और फिर बैठ जाती है। सो मेरी बेबी इस तरह से थोड़ा सा मम्मी का हाथ करके चल लेती है, और इस पे झूला पे डालने के बाद ना ये बहुत ईजिली आराम से सो जाती है। और जो भी अगर न्यू मॉम है तो उनको ये झूला बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि इस पे डालने के बाद बेबी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और वो आराम से सो जाती है। मैं वो लकड़ी का झूला बनवाई, फिर भी उस पर बेबी नहीं सोती है, लेकिन इस पर बहुत ईजिली सो जाती है, उन्हें लगता है मम्मा की गोद में है। सो इस पर मैं डालकर मैं सारा काम भी कर लेती हूँ और बेबी आराम से इस पर सो जाती है और इस पर खेलती भी है। बस झूला थोड़ा सा टूट चुका है, तो ख्याल रखें कि बेल्ट लगा कर ही बेबी को रखें। ऐसा नहीं कि बिना बेल्ट लगाए झूला पे बेबी को रखें तो बेबी गिर सकती है, क्योंकि वो नींद में आएगी तो वो गिर जाएगी। उसके बाद झूला पे रखती है, बेबी सो गई, और सोने के बाद मैं उसे लाकर रख दी बेड पे। तो बेड पे जब भी मैं सुलाती हूँ तो उसके आसपास चारों ओर ना मैं टॉयस रख देती हूँ। टॉयस से क्या होता है ना कि बच्चे जो रंगीने टॉयस देखते हैं ना, कलरफुल टॉयस, तो सोकर उठती हैं तो वो रोते हुए नहीं उठेंगी, वो हैप्पी हो जाएंगी। एंड मैं हमेशा बेबी के आसपास कलरफुल टॉयस रखती हूँ, उससे वो कलर की पहचान करना भी सीखेंगे। एंड सामने जो फ्लावर रखे रहेगा उससे बेबी फ्रेश फील करती है और अच्छा होता है। देन उसके बाद उठ चुकी थी और उठते ही उन्हें मिल्क में पिला दी, नहीं तो वो रोने लगती। उससे पहले मैं मिल्क आराम से पिला देती हूँ। और अभी भी वो थोड़ा हल्का नींद में ही है, बट फिर भी थोड़ा सा पिला देती हूँ। अगर थोड़ा सा भी दूध पिला देती हूँ तो थोड़ा देर और सो जाती है, आराम कर लेती है। देन मॉर्निंग में इनको उठने के बाद, दूध पिलाने के बाद फिर सो जाती है और फिर उठती है, और उसके बाद जब सो के उठती है तो उसके बाद फ्रेश फील करती है। फिर बहुत देर बाद आराम से ये खेल कूद कर जब सोएगी तो फिर डे में
मतलब 12 बजे के बाद फिर ये 4-5 घंटा सोती है। और इस तरह से वो उठने के बाद ये अब क्या करती है कि जैसे पापा सोए होते हैं तो उनको डिस्टर्ब करेगी, यूसुफ सोए होते हैं, मेरा जो बेटा है वो तो उनको भी डिस्टर्ब करती है, सबके बालें नोचती है, सबको उठाती रहती है। अगर मैं सोती हूँ तो मेरा तो आधा बाल निकालती है बाल नोच नोच कर। तो जैसे 6 मंथ की बेबी होती है वो परेशान करना भी स्टार्ट कर देती है। और अगर कोई सामान कहीं पे रखा हो तो उसको भी पकड़ के गिराना। अगर मैं किचन में लेकर चली गई कभी तो वो हर सामान पे हाथ मार के गिरा देती है। सो यहाँ पे यूसुफ को उठा रही है, बाल पकड़ पकड़ के बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। उसके बाद यूसुफ जब मारा ना तो फिर पापा को उठाने चली गई, बहुत ज़्यादा तंग करने लगी। सो बहुत अच्छा लगता है जब ये खेलती है घर में, बहुत खुशी फील होता है इनको देखकर, बहुत अच्छा लगता है। और जिस घर में भी बेटी हो वो घर और भी प्यारा होता है। और बेटा बेटी सब प्यारे होते हैं, बट जो छोटे बच्चे घर में होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है और वो ज़िंदगी कुछ अलग होती है। तो कभी भी ये नहीं सोचिए कि बच्चे हैं तो उन्हें कहाँ से खिलाएंगे या फिर कैसे एडजस्ट करेंगे, जो भी गरीब फैमिली से हैं तो ये नहीं सोचिए, क्योंकि अल्लाह ताला सबका जरिया दिए हैं, अल्लाह सबके लिए हैं और अल्लाह सब कुछ पूरा करते हैं। सो इंसान की किसी की भी औकात नहीं कि इंसान किसी का कुछ पूरा कर सके, क्योंकि अल्लाह ही पूरा करते हैं सारे इंसान। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है अल्लाह के ऑर्डर के बिना, तो अल्लाह जो चाहते हैं ना वही होता है। इसीलिए कभी भी ये ना सोचे कि कैसे एडजस्ट होगा, बच्चे इतने सारे नहीं, बच्चे से घर भरा होता है, बच्चे से खुशियाँ आती है, तो इसीलिए। और बेबी यहाँ पे खेलते खेलते थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मैं क्या करती थी, इसको नहा दी थी थोड़ा सा, जैसे पापा होता है या फिर बिस्कुट वगैरह, तो मैं इनको हाथ में दे देती हूँ, ये खुद से खाती रहती है। जब भी रोती है इसे खाने को कुछ दे देती हूँ तो ये शांत हो जाती है। सो 6 मंथ होने के बाद घर में बेबी के लिए कुछ ऐसा बिस्कुट रखे जिससे एक न्यूट्रिएन बिस्कुट आता है जो बेबी आराम से डाइजेस्ट कर लेती है। एंड बहुत सारी वैसी बिस्कुट आती है, ओट्स की भी आती है, तो मैं ओट्स की बिस्कुट नहीं देती हूँ। कभी कभी किसी किसी बच्चे को सेट नहीं करता और मेरी बेबी डाइजेस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे टीवी चालू कर देते हैं और वो आराम से देखती रहती है। और जब वो मतलब कुछ भी हाथ में दे दूँ तो वो झड़ती रहती है, खाती रहती है माशाल्लाह। और यहाँ पे कितना भी मारूँ तो वो हंसती रहती है। जब ये हंसना स्टार्ट करती है तो कितना भी मारूँ इनको ये रोएगी नहीं, माशाल्लाह हंसती रहेगी। ये अपनी बड़ी बहन की तरह, मेरी अनाया भी जब हंसती है तो वो शांत नहीं होती है, सेम उसी तरह ये भी है, जब हंसती है तो हंसती रहेगी। और नहाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को नहाने में, तो अब मैं इनको नहाने जा रही हूँ और नहाने के बाद फिर मसाज करूँगी। तो चले नहाने, इनको बहुत खुशी मिलता है किचन में आने से। आओ ऊपर आ जाओ। ये गाड़ी टूट गया, कैसे टूट गया? ये लो, चलो नाना आ गए हैं, देखो देखो नाना आए हैं। अम्मी आ जाओ, हमको लेके जाएगा, सिर्फ आओ। गाड़ी तोड़ दिया, देखिए कैसे तोड़ दिया बेटा, गाड़ी टूट गया। टूटा नहीं है, वो निकल गया, लग जाएगा, लगाओ तो। गुड बॉय, लग जाएगा। पहले उसे निकालो, किरान को अंदर से निकालो पहले। मत करो बेबी को, मत करो मत करो मत करो मत करो, वैसे गंदी बात यूसुफ, गंदी बात मत करो, बेबी रोएंगी। उसके बाद बेबी को मैं नीचे खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। और बच्चे को नीचे खेलने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है छोड़ने। उससे क्या होता है कि बच्चे के जो बॉडी में मिट्टी जाता है उससे बच्चे को ताकत होती है। जितना आप गोद लेंगे ना उतना बेबी का बॉडी डेवलप कम होगा। सो बेबी को जितना हो सके गोदी कम लेना चाहिए, उससे बेबी का एक्टिविटीज़ खुद पे रहता है, खुद पे डेवलप रहती है वो। तो उसके बाद मिट्टी में खेलने के बाद उनको शावर करा देते हैं, नहा देते हैं, और नहाने के बाद फिर उनका अच्छी तरह से मसाज कर देते हैं। तो इनका मसाज 3 बार तो होता ही है कम से कम, क्योंकि मॉर्निंग में सोकर उठती है उस टाइम मसाज तो करना ही है, वरना ये दोबारा सोती नहीं, रोने लगती है और कोई भी काम भी नहीं हो पाता है। सो उसके बाद फिर एक शावर के बाद नहाना पड़ता है एंड नाइट में सोने टाइम मसाज करना पड़ता है। तो इस तरह से मसाज करेगा। और मसाज की वीडियो मैं अलग से डाली हूँ वीडियो में,
चैनल में, तो आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी वीडियो है। देन उस तरह से आप मसाज करेंगे वो पुराने ज़माने की नानी दादी के तरीके से है। सो बहुत ज़्यादा बच्चे जल्दी डेवलप करेंगे एंड चलना सीखेंगे। सो आप देख सकते हैं मेरी बेबी 6 मंथ में ही ये चलने की कोशिश कर रही थी, हाथ करके खड़ी भी हो जाती है और आराम से ये देखिएगा 7 मंथ होते होते ये 8वां मंथ में चलने लगती है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को ऐसे ही हुआ है। बड़ी बेटी भी मेरी 8 मंथ में ही चलने लगी थी, 8 से 9 मंथ के बीच, एंड बेटा भी मेरा 8 से 9 मंथ के बीच, और ये भी इंशाल्लाह चलने लगेंगे। तो क्योंकि ये सब इसलिए होता है क्योंकि मसाज की वजह से, और एक्सरसाइज इस तरह से कि ज़रूर कीजिएगा बेबी का। मैं भी इस तरह से एक्सरसाइज करती हूँ, जो आप देख सकते हैं बेबी मेरी कितना ज़्यादा हैप्पी होती है इस एक्सरसाइज से। सो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी होता है, उससे बेबी का डाइजेस्टिव पावर सही रहता है एंड बेबी स्ट्रांग होती है। एक्सरसाइज से बेबी का हाथ पाँव फ्रेश होता है, मूड फ्रेश होता है एंड एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड उसके बाद मसाज के बाद लग जाता है उनको भूख, तो उनके बाद मैं उनके लिए आती हूँ सेरेलैक्स बनाने। सेरेलैक्स होममेड सेरेलैक्स भी आप दे सकते हैं, मार्केट का सेरेलैक्स भी अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो आप आराम से दे सकते हैं। सो घर का होममेड सेरेलैक्स ज़्यादा अच्छा होता है। एंड यहाँ पे मैं सेरेलैक्स को मिला चुकी हूँ और मिलाने के बाद अब इसे अच्छे से ले जाके मैं बेबी को खिला रही हूँ। सो ये यहाँ पे कर दी पूरा सेरेलैक्स को खलास, क्योंकि इसे लगाते हैं भूख, अच्छे से खा ली और अब ये सोने के लिए रो रही है। सो सेरेलैक्स के बाद इन्हें 1 निप्पल दूध चाहिए ही, और उसके बाद दूध पिलाने के बाद फिर इनको मैं दे देती हूँ मेडिसिन जो डेली के डॉक्टर दिए हुए हैं। सो अपनी बेबी को मल्टीविटामिन का जो ड्रॉप होते हैं जो डॉक्टर लिखे हैं, कभी स्किप मत कीजिएगा जब तक वो 1 साल की नहीं हो जाए। उन्हें जो भी डॉक्टर लिखे आप देते ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं उन्हें दवाई खिला दी हूँ, और दवाई खिलाने के बाद जो खिला रही हूँ तो वो हल्का नींद में अभी सोई नहीं है, तो इसलिए मैं खिला रही हूँ। अगर बच्चे नींद में हो तब तो नहीं खिलाना चाहिए, बट ये खुद से ले रही है तो इसलिए मैं खिला रही हूँ। ऐसे में नहीं सरकेगा, लेकिन अगर सोई रहेगी और आप डायरेक्ट इस तरह से दबा के मुँह में डाल देंगे तो सरकने का चांस होता है। सो ऐसी गलती मत कीजिएगा, बट हाँ अगर वो खुद से ले रही है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर झूला पर रख दी थी, वो सो गई थी, और सोकर उठने के बाद वो इस तरह से उस चारों तरफ खेलने लगती है, उस रूम से इस रूम में आ जाती है। और उसके बाद फिर हो जाते हैं 2 बज जाते हैं दोपहर के। तो दोपहर के 2 बजे इन्हें कुछ भी चाहिए, दाल चावल या फिर जो घी में बना होता है पुलाव, तो मैंने इनको डेली इस तरह से बड़े बर्तन में दे देती हूँ, छोटे में जल्दी गिरा देती है इसीलिए। तो मैं बड़े बर्तन में देकर इसे रख देती हूँ और ये छीट छीट कर चाहे जैसे भी खाती है। सो अगर पूरा नहीं भी खा पाती, गिरा भी देती, तो भी कम से कम आदत तो पड़ती है। सो बच्चे को अभी से आदत डालनी चाहिए। ओके।